ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि याद नहीं रहते ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं उससे वैसे, ताकि गणित में थोड़ी आसानी हो जाए ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे, उनको कैसे याद रखना है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ देखिए टेबल एक बना रखी है, इसको करेंगे एंगल की। आ, 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, साइन की, साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है हर एंगल पे। अब देखो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री पे साइन कितना होता है, 0। और 30 डिग्री पे कितना होगा, 1/2। और 45 पे होगा 1/√2। और ये कितना होता है, √3/2। ठीक है, और 90 पे या 90 पे कितना होगा, 1। मैंने कहा ये वाली आपको रो याद रखनी है, बस ये वाली आपको रो याद रखनी है। और कोई यू रो अभी, और एक ये रो याद रखनी है, एक ये 10 वाली और ये एक साइन वाली। 10 वाली भी देख लेते हैं, 10 वाली में क्या होगा। तो 10 वाले में 0 पे 1 कितना हो जाएगा, 0। 30 पे हो जाएगा 1/√3। और 45 पे होगा 1। और 60 पे होगा √3। और 90 पे इन्फाइनाइट, बस। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। देखो जब साइन देखा मुझको, तो हमने ये लिख लिया। अब जब कॉस की बारी है तो क्या करोगे, अल्टरनेट। इसको क्या करना है, अल्टरनेट। जैसे ये 90 वाला क्या होगा, इधर आ जाएगा 0 पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, ये 90 वाला कहाँ गया, 0 पे। ऐसे याद रखो कि ये 90 जो होगा, 90, हम उसमें क्या करेंगे, 90 पे क्या करेंगे, थीटा माइनस करेंगे। ठीक है, तो 90 पे हम लोग थीटा माइनस करेंगे। देखो थीटा यहाँ पे 0 है, तो मैंने 0 रखा, तो हमारा कॉस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस जब हमें चाहिए, यानी 90 माइनस थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो हम माइनस करेंगे। जैसे 0 0 यहाँ रखा, कितना हो गया, 90। यानी 90 पे जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे रखनी है। अब जैसे 30 पे वैल्यू, 30 पे हमें चाहिए, यहाँ 30 रखा, तो कितना आया, 60। यानी 60 की जो वैल्यू है साइन की, वो हमारी क्या होगी, कॉस की वैल्यू होगी, यानी √3/2 हो जाएगी। 45 पे रखोगे तो 45 ही आएगा, यानी ये सेम रहेगी। और जब 60 रखोगे तो 60 रखो थीटा पे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 पे वैल्यू कितनी, 1/2। अब 90 पे जब रखोगे 90, यानी 0 0 पे कितनी वैल्यू, 0। देखो ये कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपकी कॉट की वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा। थीटा कौन सी, टेन थीटा की वैल्यू, 0 रखो, तो कितना हो गया, 90 90, यानी कि इनफाइनाइट, तो इधर रखो इनफाइनाइट। और 1/√3। अब ये वाली आ जाओ, 30 पे आ जाओ। 30 पे अब टेन टेन की वैल्यू 30 पे कितनी, 1/√3। इसको यहाँ पे रखो, तो ये कितना हो गया, 30, यानी 60 हो गया। 60 हो गया ना, थीटा पे 30 वैल्यू रखा तो 60 हो गया। 60 की वैल्यू कितनी है, √3। 45 पे सेम रहेगा। और उसके बाद थर्ड, जब ये 60 रखोगे तो आ जाएगा 30, यानी 1/√3। और ये हो गया हमारा 90 पे 0। ओके, उसके बाद अब इस पे आ जाओ, से आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/cos होता है, इसको ऐसे याद रखो, cos थीटा। ठीक है, और ये आपका cosec थीटा जो होगा, ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन। ठीक, हम सेक को सीकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सीकेंड भी बोल सकते हो ऐसे। ठीक है, हम लोग इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉस क्या, कॉस इसका कितना होगा, इनवर्स है। अब इनवर्स की देखना, जीरो पे, जीरो पे कॉस की वैल्यू कितनी है, यस, कॉस की वैल्यू हमें जीरो पे 1 मिल रही, 1 मिल रही है। तो यहाँ पे 1/1 हो गया, 1/1। देखो जीरो पे हमें कॉस की वैल्यू 1 मिल रही है, यानी 1 आएगा, यानी 1 आ गया। 30 पे वैल्यू कितनी आ रही, √3/2, तो 1/√3/2 कितना हो गया, 2/√3। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, √2। ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट। 0 1/0 कितना, इन्फाइनाइट। इसी तरीके से साइन का देखो, साइन का कितना, 0 1/0, भाई 1/0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, इन्फाइनाइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस, यहाँ पे हो जाएगा √2। और यहाँ पे 2/√3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1।
ओके, सो वी गॉट दिस टेबल। अब देखो इस टेबल में हमें देखो पूरी चीज़ें पता चलेंगी। हमको क्या क्या, बस ये दो चीज़ें, दो कॉलम याद रखनी, ये रो को याद रखनी थी, एक ये और एक ये वाली, और बाकी सारा हम लोग देख लिए। 90 माइनस थीटा करके देख लिए, इधर माइनस 90 माइनस थीटा कर लिए, 1 अपॉन में कर लिए, ये हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। चलो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हम लोग पिछली बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे थे कि वैल्यू कैसे देखनी है, तो फिर से थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे कि एंगल कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे हमने ज़ीरो जीरो इसको यानी एक्स से यानी जीरो से स्टार्ट, अब यहाँ पे पहुँचे ये कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 270। ध्यान रखिएगा जब हम किस ये हम जब मूव कर रहे हैं तो ये हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, ओ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब जब हम लोग क्लॉकवाइज में मूव करोगे, तो मैं रेड पेन से लिखता हूँ, जब क्लॉकवाइज में आप मूव करोगे इस डायरेक्शन में, तो आपको मिलेगा -90, यस ये हो गया -180 डिग्री, और ये हो जाएगा -270 डिग्री, ठीक। तो हम लोग ये बात समझते हैं। ओ, उसके बाद इतना तो हमें जानना जरूरी है, और ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये 360 डिग्री और ज़ीरो एक ही जगह पे आएगा। अच्छा, जब हम कहें आपसे, अब यहाँ पे पूछा गया आपसे, मान लो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, और टेन 180 प्लस थीटा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही बेसिक ट्रिक है, और इसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सीकेट सब पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव हुआ, यस यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा हमारे पॉजिटिव होंगे, बहुत सही। और यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव था, टेन, यहाँ पर कौन पॉजिटिव था, टेन और कॉट, ठीक है, टेन और कॉट हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान रखना है जो साइन है उसका 1/sin यानी कॉसेक, ये वाला पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी साइन का, और साइन अप 1/इनवर्ट किसका, साइन का, वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी वही पॉजिटिव रहेगा, यानी 10 वाला, सिर्फ 10 वाला, 10 का रिलेटेड कौन है, कॉट, कॉट क्या होता है 1/10, तो इसीलिए वो भी पॉजिटिव। और यहाँ पर जैसे कॉस, कॉस हो गया, और कॉस का रिलेटिव कौन है, सीकेंड, तो सीकेंड भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, यस ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो दिखा हमको कि कौन कौन सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब आप रुकोगे ना किसी भी क्वाड्रेंट, मान लो आप मूव किए मूव किए मूव किए मूव किए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यस, तो हम कहेंगे कि भाई साहब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव। मान लो आप मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव करते गए आप यहाँ पर रुक गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कहोगे, अगर आपके पास वैल्यू कॉस की है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और साइन की है तो नेगेटिव। तो ऐसे करना करके। अब देखो जब आप फ्लिपिंग करोगे, मतलब जब आप 90 और 270 के अबाउट कोई एंगल निकाल लो, तो आपको क्या करना है, चेंज, ध्यान रखिएगा क्या करना है, चेंज करना। चेंज कैसे करना है भाई, साइन को क्या करोगे, साइन को हमें किस में बदलना है, यस यहाँ पे हम लोग कॉस में बदलेंगे, ठीक है। और टेन को देखो, साइन को हमने कॉस में बदला, टेन को किस में बदलेंगे, कॉट में। और 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 कौन सा रहेगा हमारा, सेक, सेक को हम लोग, सिकेंड को हम कॉसेक में बदलेंगे, ठीक है। तो हमारे देखिए यहाँ कवर हो गया ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जब हम ये एक्स एक्सेस की बात करें, यानी 180 या 360 या जीरो, किस इसके अबाउट हम लोग अगर फ्लिपिंग करते हैं, ठीक है, इसके अबाउट फ्लिपिंग करते हैं, तो साइन हमारा साइन में ही रहने वाला है, ठीक है, साइन हमारा साइन में ही रहने वाला है, कॉस हमारा कॉस में ही रहने वाला है, टेन हमारा टेन में ही रहने वाला है, और बाकी सारे उसी में ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक। चलो देखते हैं कैसे होगा, चलो देखते हैं कैसे होगा।
अच्छा ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं चेंज से होता है करके। चलो यहाँ पर अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल ले लें, जैसे साइन हमने लिखा था 90 प्लस थीटा। चलो देखो 90 प्लस थीटा कहाँ पर आ गए 90, यानी ये एक्सेस फ्लिपिंग होगी यानी चेंज होगा भाई, चेंज होगा। मैंने लिखा है इधर चेंज होगा, तो चेंज होगा क्या होगा भाई, चेंज यहाँ पर अगर होगा तो क्या होगा, साइन का किस में होगा, कॉस में होगा। तो मैं पहले कॉस लिखा, ठीक है, कॉस लिख दिया, बहुत अच्छा। हम किस क्वाड्रेंट में रुके हैं, आप देखो यहाँ से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भाई थीटा यहाँ से चलेगा ना, तो यहाँ पर हम रुकेंगे 90 प्लस थीटा यानी 90 तक तो आपको चलना ही है, और ये इतना और ज़्यादा चल रहा है, ये थीटा है तो ये 90 है, कुल मिला के कितना हो गया 90 प्लस थीटा। यहाँ इस क्वाड्रेंट में रुके, इस क्वाड्रेंट में क्या कहता है, हेलो यहाँ पे कहता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारे पॉजिटिव है, यस। तो कॉस पॉजिटिव हो गया यानी साइन क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, और 90 प्लस थीटा यानी थीटा। तो भाई चेंज हुआ क्यों, क्योंकि आप 90 के अबाउट काम कर रहे थे। और यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में रुक रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप किस क्वाड्रेंट में रुकोगे, तो ये बात को याद रखना पड़ेगा, है ना। एक और बात मैं बताना भूल गया, एक और बात आपको याद रखनी है कि जो ये साइन है कॉस में चेंज होगा तो कॉस भी साइन में चेंज होगा, ठीक, ऐसे आप लगा लो। यानी कॉट जो होगा वो 10 में भी चेंज होगा, कॉसेक जो होगा वो सेक में चेंज होगा। कब, जब 9 ये वाई एक्सेस के अबाउट काम हो रहा हो तब हम लोग चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे, ठीक। अब देखो इसको भी ले लो, इसको बोला ले लो कॉस 180 माइनस थीटा। चलो इसको बताओ 180 माइनस थीटा, यस 180 माइनस थीटा। देखो ये 180 है, मैंने क्या बोला 180, किसके अबाउट ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, नो चेंज, मैंने लिखा नो चेंज, जब भी इसके अबाउट बात हो रही नहीं चेंज होगा। अब 180 माइनस थीटा, यस 180 से कुछ पहले यानी हम फिर आ गए फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर मान लो ये 180 माइनस थीटा, यही तो होगा 180 माइनस, तो 180 माइनस थीटा यानी कि इसमें सिर्फ साइन की ही डोमिनेंस थी, यानी साइन ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसका ये इन्वर्ट, और कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, और कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी ये नेगेटिव होना ही चाहिए। और थीटा क्या होगा, यस थीटा लिख दो। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई। अभी थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं आप, क्योंकि अब हमको ये सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। साइन हो गया और कॉसेक हो गया, ठीक है। अब एक और लेते हैं कोई एग्जांपल, इस क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। मैं लिख दूँ 270 प्लस थीटा लिख लो, चलो इसको बताओ साइन ना, और एक ले लेते हैं, चलो कॉसेक ले लेते हैं, ठीक है। 270, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा, चलो अब देखो साइन का 270 प्लस थीटा, कहाँ पर रुकोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते जाओ 270 से अधिक, यानी यहाँ रुकोगे, ये थीटा होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरे आके। अब देखो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, साइन जी नहीं, यहाँ पर डोमिनेंस है कॉस की, तो ये साहब जी हो गए कैसे, निगेटिव हो गए। और फ्लिपिंग किसके अबाउट है बताओ, ये फ्लिपिंग हो रही है वाई एक्सेस ले रहे हैं यहाँ पे, देखो ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस के अबाउट ले रहे हो, तो इसका मतलब हो गया चेंज हो गया, साइन किस में चला गया, कॉस में, बहुत अच्छा, ये हो गया। और ये थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा ही आएगा, तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा। अच्छा चलो ये हो गया 270 प्लस थीटा की बात हो गई। किसको देखोगे, साइन को ही देखना है, जिसका आप ले रहे हो ना उसी को ही देखना है, और वो साहब जी जिस क्वाड्रेंट में गिरे आके वहाँ देखना कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो पॉजिटिव हो रहे हैं कि नहीं, किसका डोमिनेंस है। अब जैसे ये नेक्स्ट है हमारा कॉसेक कहाँ गिरेगा, 270 से कुछ कम, चलो कुछ कम ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बिल्कुल, तो 270 यानी फ्लिपिंग होगी, यानी क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा,
यस। और क्या ये निगेटिव होगा, बताओ। अब ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डोमिनेंस किसकी है, टेन और कॉट की, और किसी की चलने वाली नहीं है, तो ये भाई साहब निगेटिव होगा। ये लो, आसान सा है, ठीक है। तो ये आसान सा है। अब हम अगर कुछ और चीज़ों की बात कर लें, जैसे आपने देखा होगा साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो हम कह रहे हैं इसमें भी हम लोग यही करेंगे, साइन जीरो माइनस थीटा। जरा बताओ ये भाई जीरो है, ये वाली है, ये वाली मिल गई हमको एक्स, देखो जीरो है ये वाली, यानी एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस जीरो से थोड़ा सा कम, यानी ये थोड़ा सा कम मान के चलो, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी आएंगे तो इसका मतलब कुछ चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा, साइन तो साइन में रहेगा, यानी नो चेंज, यस नो चेंज। और अब एंगल की बात कर लें, डोमिनेंस किसकी है, कॉस की, तो यहाँ पर इसकी तो डोमिनेंस है नहीं, तो भाई साहब ये तो नेगेटिव हो रही है, इसीलिए कहते हैं इसको ऑड। देखो साइन ऑड हो गया ना, साइन ऑड हो गया, यस। अगर मैं कॉस माइनस थीटा ले लूँ तो आप खुद बताओ, कॉस जीरो माइनस थीटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और डोमिनेंस भी इसकी, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज तो होएगा नहीं, 180 के अबाउट है, तो कॉस थीटा। देखो इसीलिए मैं इसको इवन लिख रहा हूँ, समझ में आया। 10 को भी लिखोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 10 तो चेंज होगा नहीं, 180 के अबाउट हम ले रहे हैं, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 10 माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि डोमिनेंस इसकी कॉस की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आपको याद नहीं रखना, बस इसको याद रखना है, बाकी काम हो गया। चलो और भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलेज याद रखना था, उनके विषय में देख लेते हैं, जो याद नहीं रहते, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं। ओके, बाद हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस को क्या लिख, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस यस, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अगर हमें प्लस 1 लिख दें, टेन स्क्वायर प्लस थीटा, इसको देखो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर ये टेन स्क्वायर प्लस थीटा ये आपको लिखना ही है, तब हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। और जब हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका जोड़ीदार है कॉट, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही फॉलो करेगा, इधर सेकेंड चला गया, इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो अब अगर हमें लिखना हो टेन को भी, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो कितना आसान हो गया, हो गया, ये आसान सी चीज़ होगी। ओके।